30 मार्च और 30 मार्च को देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी जो है, इन्हीं आनंदी गोपाल जोशी की जयंती जो है वो जयंती क्या की गई है, मनाई गई है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो शब्द लिखा हुआ है, देश की पहली महिला डॉक्टर। ठीक है, देश की पहली महिला डॉक्टर, यानी एक ऐसा समय जब महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, उस समय में इन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर बनकर देश की पहली महिला डॉक्टर जो है वो महिला डॉक्टर बनने का गौरव जो है वो गौरव प्राप्त किया है। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरन ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति, ऐसे अरबपति जिन्हें ये कहते हैं ना कि ये दौलत जो है, ये शोहरत जो है वो अपनी विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को अरबपति जो है वो अरबपति बनाया है। और उसी लिस्ट में भारत जो है वो भारत कौन से स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर है। उसी लिस्ट पर भारत जो है वो भारत कौन से स्थान पर रहा है, भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। रश्मि वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिवा ठाकुर वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी वेलकम है। ब्रजेश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ ही विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022, और यही विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है वो कैंपागोड़ा हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने क्या किया है, जीता है। यानी पूरा भारत और पूरे भारत में ये जो विंग्स इंडिया कार्यक्रम है, जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, इसी कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जो है वो किसे मिला है, कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जो है वो क्या किया गया है, चुना गया है। इन मीराबाई चानू को आप सभी लोग जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स अभी हम लोग भूले नहीं है। हमारी परीक्षाओं में उन टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और उसी टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम जो है वो वेटलिफ्टिंग में कहीं ना कहीं रोशन करने वाली यही मीराबाई चानू जो है, इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। कांगो ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी का 7वां सदस्य जो है वो 7वां सदस्य बन गया है। कांगो गणराज्य की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, और अगर हम लोग बात करें ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी, तो ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी जो है, इस ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी का 7वां सदस्य जो है, वो 7वां सदस्य कौन सा देश बना है, कांगो गणराज्य बना है। IONS समुद्री अभ्यास, और यही जो IONS समुद्री अभ्यास 2022 है, ये अभ्यास इस बार अरब सागर जो है उस अरब सागर में आयोजित हुआ। कब से कब तक आयोजित हुआ, तो 26 से 30 मार्च के बीच में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। और संपन्न होने के साथ साथ ही ये IONS संगठन जो है, ये संगठन क्या है, क्या होने के साथ साथ कितने देशों में से कितने देशों ने इस अभ्यास में इस बार जो है वो क्या किया है, भाग लिया है, इस पूरी जानकारी के बारे में विस्तार से जो है वो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो 2022 जो है वो मनाया गया। हमारा समाज और हमारे समाज का एक समुदाय ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर बनने के पीछे कारण जो है वो जन्मजात होते हैं, उस इंसान की खुद की कोई गलती नहीं होती है। जन्मजात जो है वो जन्मजात रोगों के अंतर्गत जहां पर हम लोग बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, उसकी वजह से ही कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर बन जाता है। कोई भी महिला जो है, तो भी लड़का जो है वो ट्रांसजेंडर बन जाता है। अब ये ट्रांसजेंडर बनने के साथ साथ ये जो समुदाय है, हमारे समाज में इस समुदाय को अच्छी दृष्टियों से नहीं देखा जाता, लेकिन यही समुदाय जो है इसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ और साधन अपनाने पड़ते हैं। अगर इन्हें हमारी सरकार जो है वो सरकार मौका दे, ठीक है, नौकरियों में या कहीं अन्य जगह पर, तो ये समुदाय भी जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। और उसी चीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 है, ये 31 मार्च को मनाया जाता है। नीरज ठाकुर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए महापुलिस निदेशक जो है वो क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। नाम याद रखना है, नियुक्ति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में बताया गया है नीरज ठाकुर के बारे में। बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन, और आप लोगों ने कल परसों ही पढ़ा था कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, और ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है। श्रीलंका उसकी मेजबानी कर रहा है, और इसी 5वें शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया था। जबकि 5वें शिखर सम्मेलन में जहां प्रधानमंत्रियों की बैठक की बात करी जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। और उसी के साथ साथ 7 देश जो इसमें शामिल है, 7 देश जो इसमें शामिल हैं, इस 7 देशों के 7 स्तंभों में से भारत जो है, उस भारत को इन 7 देशों या बिम्स्टेक की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो जिम्मा क्या किया गया है, सौंपा गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी जो है, ये बड़ी जिम्मेदारी इस बार इस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत जो है उस भारत को मिली है। दीपिका पादुकोण आप सभी की चहेती एक्ट्रेस, किसी की है और किसी की नहीं है, और यही दीपिका पादुकोण जो है, इनको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है, ये टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। मेंटल अवेयरनेस
अवेयरनेस, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक जागरूकता। और यही मानसिक जागरूकता हमारे जीवन में कितनी जरूरी है, क्योंकि इसी मानसिक स्वास्थ्य से ये कहीं ना कहीं जूझ चुकी है अपनी जिंदगी में, और उसी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को कहीं ना कहीं आगे जागरूक करना चाहती